सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। ये हो गया अपना आई प्रीवियस लेक्चर में डी तक हुआ है, अभी ई से शुरू करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर ई क्या बोलता है? ई 243.18 डिवाइडेड बाय 6.3। तो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दिस इज 243.18 into 1 upon 6.3 which is 24318 upon 100। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा जिसमें डेसिमल नहीं है? 63, 10 अपॉन 63। एक डेसिमल है इसलिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए एक बार शिफ्ट किया तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना मेरा 10 अपॉन 100 इंटू 24318 अपॉन 63। अभी ये तो नीचे वाला 9 और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो ऊपर वाला 9 से डिविजिबल का देखते हैं। 2 + 4 6 + 3 9 + 1 10 + 8 18, ऊपर वाला 9 से डिविजिबल है, तो ये क्या बनेगा? 1/10 इंटू, अभी 9 से डिवाइड करना, ठीक है। तो ये इनफैक्ट 7 से भी डिविजिबल है, देखो 7 इंटू 24318, 7 से डिवाइड करना मेरे को अच्छा लगता है। 7 3 ज़ा 21, 33, 7 4 ज़ा 28, 51, 7 7 ज़ा 49, ये माइनस हो रहा है सब, 28, 7 4 ज़ा 28, 0। सो 7 इंटू 3474 अपॉन 7 इंटू 9, ठीक है, विच इज़ 1/10। तो ये 7 7 चला गया। अभी इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये तो 7 + 11 18 9 से डिविजिबल है, तो मेरे को नेक्स्ट डिवीजन में डायरेक्टली आंसर मिल रहा है 3474 अपॉन 9। 9 3 ज़ा 27 माइनस 77, 9 8 ज़ा 72 माइनस 54, 9 6 ज़ा 54 माइनस 0। सो दिस इज 9 इंटू 386 अपॉन 9 इंटू 1, तो 9 1 ज़ा में चला गया, तो आंसर आया 386 अपॉन 10। डेसिमल यहाँ पे है तो लेफ्ट में एक बार शिफ्ट करो, 38.6 आ गया मेरा आंसर। ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर ई। ओके, नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर एफ। सेवेंटी 72.696 divided by 3.12 which is 72.696 अपॉन 3.1। अभी शुरू करते हैं हम लोग अपना एडजस्टमेंट इंटू 1/3.12। 3 डेसिमल है तो अपॉन क्या होगा इसके? 1000, और इसके 2 डेसिमल तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 100। न्यूमरेटर को 100, डिनोमिनेटर को 100, ठीक है। तो ये क्या बना? 100/1000 इंटू 72696 अपॉन 312। अभी नीचे वाला 6 से डिविजिबल है, क्यों? 3 से डिविजिबल है, इवन नंबर है। ऊपर वाला 9 + 6 15 + 15 30, 6 से डिविजिबल है, तो कर लेते हैं डिवाइड। ये बना 1/10 इंटू 6 इंटू, ठीक है। तो डिनोमिनेटर करना इजी है, 6 5 ज़ा 30, 52 इंटू 6। ऊपर वाला बड़ा नंबर है, रिस्क नहीं लेते, बड़े नंबर का रिस्क नहीं लेते हम। 6 1 ज़ा 6 12, 6 2 ज़ा 12 माइनस 6 6 1 ज़ा 6 9, 6 1 ज़ा 6 36, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। देखो 6 1 ज़ा 6 12, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 12 1 1 6। तो दिस इज 6 इंटू 12 1 1 6, तो ये तो आ गया। अभी 52, ओके। 52 कैसे है? 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, क्यों?
क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। तो 12116 4 से डिविजिबल है। 4 3 ज़ा 12, 1 0 1, 4 2 ज़ा 8, 36, 4 9 ज़ा 36, 0. So this is 1 by 10 into 4 into 3029 अपॉन 4 इंटू 13। इससे 13 का टेबल याद रखना ज़रूरी है। अभी 3029 अपॉन 13, ठीक है। देखते आता है क्या डिवीजन। 3029 डिवाइड बाय 13। देखो छोटे नंबर से डिवाइड करने से क्या होता है कि क्वेश्चन में आंसर प्रॉपर आ जाता है। 13 3 ज़ा 39, 39। देखो प्रॉपर आंसर आ गया। ज़्यादा कैलकुलेशन अपना इजी वाला ही किया हमने। दिस इज 13 इंटू 233 अपॉन 13। 13 1 ज़ा 13 1 ज़ा। आंसर इज 233 अपॉन 10। इधर डेसिमल है, लेफ्ट में एक बार शिफ्ट करो, 23.3 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर एफ। ओके, जी देखते हैं अभी। जी फॉर गोवा। 0.108 अपॉन 0.09। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते, स्प्लिट कर देते हैं इंटू 1 अपॉन 0.09। 3 डेसिमल है तो क्या होगा 108 अपॉन 1000। 2 डेसिमल तो 100 अपॉन 9। तो दिस इज 100 अपॉन 1000 इंटू 108 अपॉन 9। डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो दिस इज 1 अपॉन 10 इंटू 12 विच इज 12 अपॉन 10 विच इज 1.2। तो इसका आंसर बन गया 1.2। ओके, एच 3262.5 3262.5 डिवाइडेड बाय 1.45। तो ये है 3262.5 इंटू 1 अपॉन 1.45। तो ये क्या बना 32625 अपॉन 10। 2 डेसिमल है तो 100 अपॉन 145। तो दिस इज 100 अपॉन 10 इंटू 32625 अपॉन 145 विच इज 10 इंटू। अभी देखो ये 145 जो है ये 5 से डिविजिबल है। ओके, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 29। तो 32625 भी 5 से डिविजिबल है। 32625 5 से डिविजिबल है। 5 6 ज़ा 30 माइनस 26। 5 5 ज़ा 25, 12, 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 25, 0। So this is 5 into 6525 अपॉन 5 इंटू 29। ये वंजा में चला गया। तो अभी बचा क्या, बचा ये 10 इंटू 6525, सॉरी 6525 अपॉन 29। तो 6525 अपॉन 29 देखते हैं। 29 2 ज़ा 58, 65 माइनस 58 7 7 2 ज़ा 29 2 ज़ा 58, 12 minus 8 4, 6 minus 5 1, 145। 29 into 5 145, 0. So this is 10 into 29 into 225 अपॉन 29। वंजा में चला गया। तो दिस इज 10 इंटू 225। तो इसका आंसर क्या आया 2250, 2250। ठीक है, ये था एच। आई शायद हमने किया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। आई किया हुआ है।
प्रीवियस वीडियो के एंड में हमने आई किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 को समझने के लिए एक बार यूनिटरी मेथड सीख लेते हैं। यूनिटरी मेथड बहुत ही खास मेथड है। यूनिटरी मेथड ओके। अगर पेंसिल है 5, कॉस्ट है ₹20, तो अगर मैं 8 पेंसिल लेता हूँ तो कितने पैसे लगेंगे? तो क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेसिकली जो इसके क्वेश्चन मार्क के अक्रॉस है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो 8 इंटू 20 डिवाइड बाई 5। तो फ्रैक्शन किया है हमने, 20 क्या है 4 इंटू 5 अपॉन 5। 5 1 जा 5 1 जा 8 4 जा 32 इज द आंसर। ठीक है, तो ये होता है यूनिटरी मेथड। टेबल बनाना ज़रूरी है। यूनिटरी मेथड में टेबल बनाना कंपलसरी है। अ डजन पेंसिल्स कॉस्ट ₹40.80। क्वांटिटी टेबल देखो, क्वांटिटी और कॉस्ट। 1 डजन मतलब 12 का कॉस्ट कितना है 40.80 रुपीज़। तो क्या बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है नहीं पता। तो क्वेश्चन मार्क इज 1 इंटू 40.80। जैसे यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, कौन सा मेथड लगाया मैंने, यूनिटरी मेथड लगाया मैंने। तो क्या है यूनिटरी मेथड में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन मार्क के अक्रॉस जो है उसको डिनोमिनेटर में रख दो अपॉन 12। तो अभी डेसिमल का कॉन्सेप्ट लगाओ, 40.80 इंटू 1/12 विच इज़ 4080 अपॉन 100। क्यों अपॉन 100? क्योंकि 2 डेसिमल है। इंटू 1/12, यहीं से अपना इजी काम शुरू हो गया। तो 1 0 कट जाएगा इसका, तो विच इज़ 1/10 इंटू 408 अपॉन 12। 12 3 ज़ा 36 48, 12 4 ज़ा 48। तो क्या बनाइए 34 अपॉन 10 विच इज़ 3.4। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल? ₹3.40। 4 पैसे नहीं होता, ठीक है ना, 40 पैसे होता है, 3.40। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन नंबर 4? द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज 663.3। मेरा 2 डेसिमल नंबर है ए एंड बी, उनका प्रोडक्ट कितना है 633.3। इफ वन ऑफ देम इज 40.2, तो ए को लेते हैं हम 40.2। तो क्वेश्चन क्या है फाइंड द अदर, बी इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो 40.2 इंटू बी इज 633.3। तो इसके लिए हम सिंपल एनालॉजी लेते हैं। 5 इंटू डब्बा इज 45। तो डब्बा क्या होगा, डब्बे में कौन सा नंबर आएगा 45 डिवाइडेड बाय 5। 5 9 जा, तो डब्बा क्या है 9। समझ गया। तो यहाँ पे डब्बा है मेरा बी। बी कितना है 633.3 डिवाइड बाय 40.2। अभी इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। इतना बड़ा डेसिमल डिवीजन तो करेंगे नहीं हम। तो यहाँ पे भी एक डेसिमल है, यहाँ पे भी एक डेसिमल है, तो इसको एडजस्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दिया मैंने। 40.2 इंटू 10 विच इज 6333 अपॉन 402। अभी नीचे वाला 3 से डिविजिबल है, ऊपर वाला 3 से डिविजिबल है, लेकिन ऊपर वाला 6 से डिविजिबल नहीं है, ये याद रखना। ओके, तो 402 को 3 से डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3 10, 3 3 जा 9 12, 3 4 जा 12। तो ये क्या बना डिनोमिनेटर में 3 इंटू 134। 6333 क्या है, डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 6333 डिवाइड बाय 3। 3 2 जा 6, 3 3 1 जा 3, 3 3 1 जा 3, 3 3 1 जा 3।
तो दिस इज 3 इंटू 2,111, 3 1 जा 3 में चला गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा, नंबर गलत ले लिया मैंने। ओके, तो ये क्वेश्चन फिर से करेंगे हम। ओके, सॉरी, नंबर एक सही लिया मैंने, दूसरा है 63.3, नॉट 633.3, इट इज 663.3, 663.3। तो बी क्या होगा, 663.3 डिवाइड बाय 40.2, दोनों में एक डेसिमल है तो एक बार राइट में शिफ्ट करेंगे। 6633 कैसे किया मैंने, 663.3 इंटू 10 अपॉन 40.2 इंटू 10, तो दिस इज 6633 अपॉन 402, 12 प्लस 6 18 और 4 प्लस 2 6, दोनों 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल दिया था 402 का, 402 डिवाइड बाय 3, वो नंबर गलत नहीं था अपना, 3 1 जा 3, 10, 3 3 जा 9, 12, 3 4 जा 12, 0। तो डिनोमीटर बना मेरा 3 इंटू 134। अभी 6633 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 6633 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, 6, 3 2 जा 6, 3, 3 1 जा 3, ओके, 3 3 1 जा 3, 0। सो 3 इंटू 2211, तो ये चला गया। ओके, नाउ ये तो हमें अभी एक्चुअली डिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसमें कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। 4 + 2 6, 4 + 4 8, ठीक है ना। तो एक्चुअल डिवीजन कर लेते हैं, एक मिनट। दिस इज 2211 अपॉन 134, तो 2211 डिवाइड बाय 134, 1 जा 134 माइनस 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 3 8, 871, ठीक है। अभी 134 इंटू 6 देखते हैं, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 20, 804। तो 134 इंटू 6 कितना है, 804। तो 11 माइनस 4 7, 67। तो यहाँ पे डेसिमल देते हैं, इसको 670 कर लेते हैं। तो 134 इंटू 5 देखते हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 17, 5 1 जा 5, 16.5। तो क्या आंसर, 16.5। दिस इज अ वे टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फाइन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4. So let's go to the next question. Question number 5. Find the weight of one bag of wheat if 15 bags of wheat weigh 121.5. यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम इसमें। कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड। तो टेबल बनाएंगे, bags of wheat and weight। तो 15 बैग अगर है तो उसका वेट है 121.5। तो एक बैग का वेट कितना है। तो क्वेश्चन मार्क में जो अक्रॉस है ये 15 डिनोमिनेटर में जाएगा और बाकी के नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, 121.5, ठीक है। तो
ये बना 1 to 1.5 into 1/15 which is 1 to 15 upon 10 into 1/15 which is 1/10 into 12/15 भी टाइम 12:20 हो रहा है रात को, ठीक है। एनीवे तो 12/15 15 8 ज़ा 120, मेरे को 15 का टेबल याद है इसलिए मेरे लिए इजी हो गया। 15 1 ज़ा 15, तो ये क्या बना 1/10 इंटू 81 विच इज़ 81/10 विच इज़ 8.1। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 378.255। दो नंबर ए और बी का प्रोडक्ट कितना है 378.255। इफ वन नंबर इज 45.3, ए है समझ लो 45.3। तो लास्ट टाइम ये जो 6633 वाला नंबर था इसमें गलती कर दिया था, अभी नंबर चेक कर लेता हूँ। 378.255, वन नंबर इज 45.3, फाइंड द अदर नंबर। तो 45.3 को b से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 378.255। तो b क्या होगा 378.255 अपॉन 45.3। शुरू करते हैं अपना एडजस्टमेंट। 378.255 इंटू 1/45.3 विच इज 378.255 अपॉन 1000। क्यों 1000? डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बना 10/1000 इंटू 378.255 अपॉन 453। बहुत खतरनाक नंबर है ये सारे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग डिविजिबल टेस्ट लगाते हैं। देखो 9 + 3 12, 3 से डिविजिबल है। 10 + 8 18 + 2 20 + 10 30, 3 से डिविजिबल है। तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 378.255 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 7, 3 2 ज़ा 6 18, 3 6 ज़ा 18 2 0 25, 8 ज़ा 24, ये 8 ठीक से निकला नहीं, माइनस 15 5 ज़ा 15 0। और 453 को भी डिवाइड कर लेते हैं 3 से। 3 1 ज़ा 3 माइनस 15, 3 5 ज़ा 15 माइनस 3, 3 1 ज़ा 3 0। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, एक मिनट जगह बना लेता हूँ मैं। दिस इज इक्वल टू 1/100 इंटू 378.255 क्या है 1260 85 अपॉन 453 डिवाइड बाय 3 कितना है मेरा 151 इंटू 151। ओके, 151 126085। ओके, डिवाइड करना पड़ेगा शायद, चलो कर लेते हैं। 126,085 डिवाइडेड बाय 151। तो 3 डिजिट नहीं जा रहे, 4 डिजिट जाएंगे। तो 4 डिजिट जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे 151 इंटू 7 करते हैं। देखो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 1057
तो 151 इंटू 8 जो होगा ये नंबर होगा 8 10 2 1208। 151 इंटू 8, 151 इंटू 9 क्या होगा? लेकिन 9 की ज़रूरत नहीं, 151 इंटू 8 ही काफ़ी है। 1208, 10 माइनस 8 2 5 2 8 528। तो 151 इंटू 4 जो होगा वो 600 के ऊपर होगा, तो इंटू 3 करते, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 4, 453 माइनस 8 माइनस 3 5, 52 माइनस 45, 12 माइनस 5 7, 755। और 755 क्या है? 141 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 5, 835, 755 0। सो दिस इज 1/100 इंटू, ये सब काम जो है उसी पेज पे करना है जिस पेज पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इंटू 835। तो ये बना 835/100। डेसिमल यहाँ पे है, 2 बार शिफ्ट होगा। आंसर इज 8.35। ओके फाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 क्वेश्चन। मोहन बॉट 30 मीटर ऑफ वायर, 30 मीटर वायर है उसके पास। ही कट्स इट इनटू 8 इक्वल पीसेस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? तो लेंथ ऑफ वन पीस is PIECE multiplied by 8 is 30। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आधे मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो, तो लेंथ ऑफ वन पीस क्या होगा? लेंथ ऑफ वन पीस क्या होगा? ये होगा 30 डिवाइड बाई 8। 2 से डिवाइड कर दो। देखो, 2 इंटू 15, 2 इंटू 4, 2 2 क्या, 15/4। 4 को बनाओ इंटू 25। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 25 इज 100। तो 15 इंटू 25, तो 25 इंटू 15 कैलकुलेट करना है। 15 5 ज़ा 75, 15 2 ज़ा 30, 375। तो दिस इज 375/100। 2 डेसिमल है तो 2 बार शिफ्ट होगा, तो आंसर आएगा 3.75। तो ये 15/4 इज इक्वल टू 3.75। ये वाला रिलेशन आपको 25 बार लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, लाइफ में काम में आएगा। तो ऐसे जो प्रॉब्लम करते हैं वो प्रॉब्लम में बीच बीच में जो रिलेशंस आते हैं वो दूसरे प्रॉब्लम्स में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। द टोटल वेट ऑफ 5 गोल्ड कॉइन्स इज 62.5 ग्राम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वांटिटी कितना है? 5। वेट कितना है? वेट 62.5 ग्राम्स। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच कॉइन? एक कॉइन का वेट कितना है? तो क्वेश्चन मार्क इज 1 इंटू 62.5/5। लेकिन मैं क्या करता हूँ अभी देखो, मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग चला रहा हूँ। दिस इज 62.5 इंटू 1/5। तो ये बना 625/10 इंटू 1/5, विच इज सॉरी 1/10 इंटू 625/5। मैं डिवाइड बाय 5 नहीं कर रहा, कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 600 इंटू 2 कितना होता है? 1200। 25 इंटू 2 50। तो ये बना 1/10 इंटू 1250/10। तो ये 0 0 गया, तो ये बना 125 1/10 इंटू 125, विच इज 125/10।
विच इज़ 12.5। क्यों? डेसिमल यहाँ पे था, एक बार शिफ्ट हो गया, तो आंसर इज 12.5। तो एक कॉइन का वेट कितना है? 12.5 ग्राम्स। ओके, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये लेक्चर, ठीक है।